नमस्कार, आप देख रहे हैं महानगर मेल न्यूज। एनडीएमसी की आवाज। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद यानी एनडीएमसी मुख्यालय में पिछले कुछ दिनों से जो घटनाएं हुई हैं, उन्होंने कर्मचारियों, यूनियनों और प्रशासन के बीच संबंधों को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मामला शुरू होता है 2 जुलाई 2026 से। उस दिन एनडीएमसी, SC/ST कर्मचारी फ्रंट, नई दिल्ली पालिका कर्मचारी संघ और नई दिल्ली नगर पालिका कर्मचारी यूनियन अपनी लंबी मांगों को लेकर तीसरी मंजिल पर शांतिपूर्ण धरने पर बैठे थे। कर्मचारियों की इच्छा थी कि वो अपनी बात सीधे एनडीएमसी चेयरमैन तक पहुंचाएं, लेकिन आरोप है कि उन्हें चेयरमैन से मिलने नहीं दिया गया। इसी दौरान मुख्य सुरक्षा अधिकारी और यूनियन नेताओं के बीच बहस हो गई। इसके बाद जो हुआ उसने सभी को चौंका दिया। ऑफिस प्रेमाइसेस के अंदर कोई भी प्रदर्शन धरना नहीं हो सकता। क्योंकि यहाँ मिलना के बाद आए सर, हम देखो सर, आपने क्या रखा अच्छा सर, धोखा देके सत्ता जिता सकते हैं वो, हम मिलने के लिए ब्लैकमेल हो गया। आरोप है कि एनडीएमसी मुख्यालय में सुरक्षा गार्ड मौजूद होने के बावजूद दिल्ली पुलिस कार्यालय समय के दौरान परिसर में पहुंची और कुछ कर्मचारियों को कनॉट प्लेस थाने ले गई। बताया जाता है कि ये कर्मचारी लंच ब्रेक समाप्त होने के बाद वापस अपने कार्यालय लौट रहे थे। काफी प्रयासों और बातचीत के बाद रात लगभग 10 बजे उन्हें छोड़ा गया, लेकिन मामला यहीं समाप्त नहीं हुआ। अगले दिन यानी 3 जुलाई को लंच के समय यूनियन के पदाधिकारी और कर्मचारी फिर एनडीएमसी कैंटीन के सामने एकत्र हुए। इस बार चर्चा का विषय था संविदा कर्मचारियों से जुड़ा वर्ष 2014 का वो प्रस्ताव जिसे लागू करने की मांग लंबे समय से की जा रही है। कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर बैठक की और आंदोलन जारी रखने का निर्णय लिया। इसके बाद सोमवार 6 जुलाई को एक बार फिर कर्मचारी एनडीएमसी मुख्यालय पालिका केंद्र के प्रांगण में तिरंगा ध्वज के नीचे एकत्र हुए। ये भी लंच ब्रेक का समय बताया जा रहा है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कर्मचारी वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे लगा रहे थे। तभी दिल्ली पुलिस मौके पर पहुंची और कई यूनियन नेताओं तथा कर्मचारियों को वहां से हिरासत में लेकर थाने चली गई। हिरासत में लिए गए प्रमुख नेताओं में एनडीएमसी, SC/ST कर्मचारी फ्रंट के संयोजक अशोक कुमार, नई दिल्ली पालिका कर्मचारी संघ के अध्यक्ष सुधाकर कुमार तथा नई दिल्ली नगर पालिका कर्मचारी यूनियन के महासचिव रविंद्र नाथ भारती शामिल बताए गए। आरोप है कि इन्हें पूरी रात लॉकअप में रखा गया। हालांकि अगले दिन जब उन्हें विशेष दंडाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया तो उन्होंने इन्हें बेल पर रिहा करने के आदेश दे दिए। वंदे मातरम, 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 भारत माता की जय। जिंदाबाद, जिंदाबाद। सब चलेगा, सब चलेंगे। एनडीएमसी प्रांगण के अंदर से लेके जा रही है, डीपी बाहर से होना चाहिए। खड़े हुए हैं, शांतिपूर्वक तरीके से खड़े हुए हैं, कोई बदतमीजी किसी ने नहीं कर रखी है। भारत माता का नारा लगाया गया है। दोबारा कॉल कर जिंदाबाद।
अब इस पूरे घटनाक्रम पर कई महत्वपूर्ण सवाल उठ रहे हैं। सबसे पहला सवाल, आखिर एनडीएमसी मुख्यालय में 2 अलग-अलग अवसरों पर दिल्ली पुलिस किसके अनुरोध या शिकायत पर पहुंची? दूसरा सवाल, यदि एनडीएमसी का अपना सुरक्षा तंत्र मौजूद है तो क्या वो इतनी कमजोर स्थिति में पहुंच गया है कि कार्यालय परिसर के भीतर कर्मचारियों से जुड़े मामलों में पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़े? तीसरा सवाल, कार्यालय समय के दौरान कर्मचारियों को हिरासत में लेने का निर्णय किन परिस्थितियों में लिया गया? चौथा और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, यदि कर्मचारी शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगों को लेकर एकत्र हुए थे और राष्ट्रभक्ति के नारे लगा रहे थे, तो क्या केवल भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगाना किसी कानून का उल्लंघन माना जा सकता है, या फिर कार्रवाई किसी अन्य कारण से की गई? यदि हाँ, तो वो कारण क्या था? फिलहाल ये भी स्पष्ट नहीं हो पाया है कि दिल्ली पुलिस को शिकायत किसने दी थी। इस पूरे मामले में आधिकारिक रूप से शिकायतकर्ता का नाम सार्वजनिक नहीं किया गया है। अब सभी की निगाहें एनडीएमसी प्रशासन और दिल्ली पुलिस की आधिकारिक प्रतिक्रिया पर हैं। कर्मचारी संगठन पूरे घटनाक्रम की निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं, जबकि प्रशासन की ओर से विस्तृत स्पष्टीकरण का इंतजार है। यदि इस मामले में प्रशासन या पुलिस की ओर से कोई आधिकारिक बयान या पक्ष सामने आता है तो उसे भी सामने लाना आवश्यक होगा, ताकि सभी पक्षों की बात जनता तक पहुंच सके। फिलहाल इतना तय है कि एनडीएमसी मुख्यालय में घटी इन घटनाओं ने कई ऐसे सवाल छोड़ दिए हैं जिसके जवाब अभी मिलना बाकी है। आपकी क्या राय है? क्या कर्मचारियों की मांगों पर संवाद होना चाहिए था? क्या पुलिस की कार्रवाई उचित थी, या इस पूरे मामले की स्वतंत्र जांच होनी चाहिए? जब संपादक महोदय ने सीएसओ को पुलिस वाली वीडियो भेजी तो उन्होंने दुर्भाग्यपूर्ण बताया। आप देख रहे थे महानगर मेल न्यूज़, एनडीएमसी की आवाज़। ऐसी ही बड़ी और विश्वसनीय खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने विचार कमेंट में ज़रूर लिखें।